भारत की जमीन पर कदम कदम पर रहस्य और कहानियां बिखरी पड़ी हैं। यहाँ हर किले और हर खंडहर की अपनी एक अलग ही दास्तां है। कुछ कहानियां हिम्मत और बलिदान की है तो कुछ प्यार और त्याग की है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिन पर वक्त के साथ रहस्य की ऐसी परतें चढ़ गईं जो आज भी लोगों के दिलों में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है एक पूरे के पूरे गांव की जो कभी हंसता खेलता था, आबाद था, लेकिन सिर्फ एक रात में हमेशा के लिए वीरान हो गया। एक ऐसा गांव जिसके खंडहरों में आज भी 200 साल पुराना एक श्राप गूंजता है। जरा सोचिए, राजस्थान की सुनहरी धरती पर एक ऐसा गांव जो 200 साल पहले एक ही रात में खाली हो गया था। उस गांव और उसके आसपास बसे 83 और गांवों के हजारों लोग अपने बसे बसाए घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर कहां चले गए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन क्या ये सिर्फ इतिहास की एक घटना है या आज भी उस गांव के खंडहरों में कोई श्राप जिंदा है? क्या वाकई रात के अंधेरे में वहां वो रूहें भटकती है जिन्होंने इस जगह को छोड़ा था? चलिए आज भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतिया कहे जाने वाले गांव कुलधरा की सच्ची कहानी से पर्दा उठाते हैं। आज हम जिसे कुलधरा के वीरान खंडहरों के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। करीब 800 साल पहले पाली से आए कुछ ब्राह्मणों ने इस जगह को अपना घर बनाया था, जिन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। ये लोग सिर्फ पूजा पाठ में ही नहीं बल्कि खेती और व्यापार में भी कमाल के माहिर थे। उन्होंने अपनी मेहनत और अक्ल से रेगिस्तान की बंजर जमीन को भी सोना उगलने लायक बना दिया था। पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन नाम की एक ऐसी तकनीक खोज निकाली थी जिससे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते और उसी पानी से साल भर खेती करते थे। उनकी इसी काबिलियत के दम पर कुलधरा और उसके आसपास के गांव धीरे धीरे अमीर होने लगे। यहाँ के घर कच्चे नहीं बल्कि पक्के पत्थरों के बने थे, जिनमें हर तरह की सुख सुविधा थी। गांव की गलियां चौड़ी और बड़ी ही सोच समझकर बनाई गई थीं। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, मंदिर थे और लोगों के बैठने उठने के लिए सामुदायिक भवन भी थे। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक छोटी मोटी खुशहाल रियासत बन चुका था। यहाँ के लोग बड़ी इज्जत और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें अपनी परंपरा, अपने उसूलों और अपने आत्मसम्मान से बहुत प्यार था। पर उन्हें क्या पता था कि यही आत्मसम्मान एक दिन उनके गांव की वीरानी की वजह बन जाएगा। कहते हैं ना, जहां बहुत ज्यादा खुशहाली हो वहां किसी ना किसी की बुरी नजर लग ही जाती है। कुलधरा की कहानी में वो बुरी नजर था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह। इतिहास में सालम सिंह का नाम उसकी क्रूरता और जुल्मों के लिए जाना जाता है। वो एक ऐसा आदमी था जिसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वो लोगों पर मनमाने टैक्स लगाता और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता तो उसे बेरहमी से कुचल देता था। सालम सिंह की गंदी नजर हर खूबसूरत चीज पर पड़ती थी और एक दिन उसकी यही नजर कुलधरा की खुशहाली और वहां की एक बेटी पर पड़ गई। कहानियों के मुताबिक सालम सिंह ने गांव के मुखिया की बेटी को देख लिया, जो अपनी सुंदरता और संस्कारों के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। दीवान उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने मुखिया को पैगाम भिजवाया कि या तो वो अपनी बेटी को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वो पूरे गांव को उजाड़ कर रख देगा। ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं था, ये पूरे पालीवाल समाज के आत्मसम्मान और उनकी इज्जत पर सीधा हमला था। गांव वाले जानते थे कि अगर आज वो सालम सिंह के आगे झुक गए तो उनका स्वाभिमान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उस जालिम दीवान से टक्कर लेने का मतलब था सीधी सीधी मौत। पूरा गांव एक बहुत बड़ी और दर्दनाक उलझन में फंस गया था।
सालम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिन दिए। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। उन्हें अपनी जान और अपनी इज्जत में से किसी एक को चुनना था इस मुसीबत का हल निकालने के लिए। एक रात कुलधरा में आसपास के सभी 84 गांवों के मुखियाओं की एक पंचायत बैठी। उस सभा में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करें। बहस हुई, दलीलें दी गई। कुछ ने कहा कि हमें लड़ना चाहिए, पर वो जानते थे कि मुट्ठी भर लोग सालम सिंह की फौज का सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ ने हार मानने की बात की, लेकिन ये उनके खून को मंजूर नहीं था। और फिर उस पंचायत में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इतिहास बना दिया। सभी 84 गांवों के मुखियाओं ने मिलकर तय किया कि वो अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी सदियों पुरानी जमीन, अपने घर, अपनी दौलत सब कुछ छोड़ देंगे। वो रातों रात इस जगह को हमेशा के लिए वीरान कर देंगे। ये फैसला लेना आसान नहीं था। ये अपनी जड़ों को अपने ही हाथों से उखाड़ने जैसा था। लेकिन पालीवालों के लिए उनका सम्मान उनकी जान से भी ज्यादा कीमती था। उस रात जब पूरा जैसलमेर सो रहा था, कुलधरा और उसके 84 गांवों में एक खामोश तूफान उठा। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सबने अपना जरूरी सामान समेटा और अंधेरे में अपने घरों से निकल पड़े। उन्होंने अपने घरों को आखिरी बार देखा। वो घर जहां उनकी कई पीढ़ियां पली बड़ी थी, वो गलियां जहां उनका बचपन बीता था। लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उनके दिलों में दुख से ज्यादा अपने सम्मान को बचाने का जुनून था। जाते जाते उन्होंने उस जमीन को एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो आज भी कुलधरा की हवाओं में महसूस होता है। उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में फिर कोई नहीं बस पाएगा। जो कोई भी यहां रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो हजारों लोग उस रात के अंधेरे में कहां गुम हो गए, ये आज तक एक रहस्य है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा और उसके आसपास के गांव किसी भूतिया जगह की तरह वीरान पड़े थे। घरों में चूल्हे तक गर्म थे, सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो लोग बस अभी अभी उठकर कहीं गए हैं। लेकिन वो लोग फिर कभी लौटकर नहीं आए। सदियां बीत गईं, सालम सिंह मर गया, रियासतें चली गईं, लेकिन कुलधरा वीरान का वीरान ही रहा। लोगों ने कई बार वहां दोबारा बसने की हिम्मत की, पर श्राप की बातें सच होती रहीं। जो भी वहां रहने आया उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती, तो कभी कोई दिमागी तौर पर बीमार हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने इस जगह को श्रापित मान लिया और इसकी तरफ देखने से भी डरने लगे। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन के उजाले में हजारों लोग इन खंडहरों को देखने आते हैं। वो उन गलियों में घूमते हैं और उस कहानी को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो इन दीवारों में दफन है। यहां आकर लगता है जैसे वक्त 200 साल पहले ही रुक गया हो। कई घरों में आज भी रसोई और पूजा घर वैसे ही बने हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है कुलधरा का माहौल एकदम बदल जाता है। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद यहां रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। गांव के लोग मानते हैं कि रात होते ही ये जगह उन पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं के कब्जे में आ जाती है। जिन लोगों ने भी रात में यहां रुकने की जुर्रत की है, वो जो बताते हैं उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि रात में औरतों के रोने, चूड़ियों के खनकने और बच्चों के खेलने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया है कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिलना और अचानक मोबाइल नेटवर्क का गायब हो जाना जैसी बातें यहां आम मानी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या कुलधरा में वाकई भूत है? क्या वो श्राप आज भी काम कर रहा है,
इस सवाल पर विज्ञान और विश्वास की राहें अलग हो जाती हैं। वैज्ञानिकों और तर्क करने वालों का मानना है कि इन अजीब अनुभवों के पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बहुत फर्क होता है। जब रात में गर्म पत्थर ठंडे होते हैं और तेज हवा उन खंडहरों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब आवाज पैदा होती है जो किसी के फुसफुसाने या रोने जैसी लग सकती है। इसके अलावा जब हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि कोई जगह भूतिया है तो हमारा दिमाग भी छोटी छोटी चीजों को डर से जोड़कर देखने लगता है। एक वीरान और सुनसान जगह का माहौल ही अपने आप में डरावना होता है और जब उसके साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाएं तो डर का एहसास और गहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास। उनके लिए ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत है। वो मानते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी अपने घरों की रखवाली कर रही हैं। उनके लिए ये शाप एक सच्चाई है और रात में होने वाली घटनाएं इसका जीता जागता सबूत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुलधरा की कहानी सिर्फ इतिहास और हमारे दिमाग का वहम है या फिर उन खंडहरों में वाकई कोई अनदेखी ताकत मौजूद है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और रहस्यमयी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुलधरा की इस अनोखी कहानी को जान सकें। कुलधरा सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी है आत्मसम्मान की, त्याग की और एक ऐसे वचन की जिसे निभाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जन्मभूमि को हमेशा के लिए त्याग दिया। ये एक ऐसी पहेली है जहां इतिहास, लोक कथाएं और अनसुनी घटनाएं आपस में उलझी हुई हैं। आज भी जब आप कुलधरा की उन सूनी गलियों में खड़े होते हैं और हवा उन खंडहरों से टकराकर आपके कानों तक पहुंचती है तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या ये सिर्फ हवा है या 200 साल पहले दिए गए उस श्राप की गूंज? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए इन्हीं खंडहरों में ही कैद रहेगा और शायद कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही बेहतर होता है। Subscribe Fear Fuse for more.